मौसा जी नहीं रहे, नहीं आ रहे। संभालो पिंटू भाभी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार। मतलब अभी निकल जाओ, जाओ अभी चले जाओ, जाओ 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 जाओ। सेठ जी, उनकी अंतिम इच्छा यही थी हमेशा से कि हम उनका अंतिम संस्कार करें। ना ना ठीक है, जा जा। बोले ये खाने के टाइम पे फोन आ रहे हैं, पता नहीं क्या। देखो हाथ भी गंदे हो रखे हैं मेरे, क्या करूं मैं। स्पीकर पे डाल लो ना इलायची के पापा। हाँ डाल लिया, वही करूंगा, हाथ से तो छूंगा ना। हेलो हेलो, अरे मैं बंटी बोल रहा हूँ, पंचम पिंडू के मौसा का लौंडा। अरे बंटी, बेटा बस तुम्हारे बारे में चर्चा हो रही थी। बेटा बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे पापा का सुन के हमें। अरे अफसोस जताने की कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी यानी कि पंचम पिंडू के जो मौसा थे वो जिंदा हैं। अच्छा कैसे? देखिए हुआ क्या कि जैसे उन्हें चिता पे लिटाया ना, हाँ तो और उन्हें आग लगाई, तो आग लगते उन्हें छेंटा लगा। अच्छा। अब छेंटा लगते ही वो फट से कूद गए। बोले सर मैं तो बेहोश हुआ था, मरा थोड़ी ना था। अच्छा, अरे वाह, चलो बेचारे बच गए एक चेंटा लगने से। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी खबर दी तुमने ये। हाँ तो बस यही खबर ना पंचम पिंडू को देनी थी। ना सुन रहे हैं, मैंने स्पीकर पे कर रखा है ना, सुन रहे हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करा दूंगा, बंटी बेटा तू अपने पापा का ख्याल रखे। हाँ जी शुक्रिया। हाँ ठीक है बेटा, चल बाय। चलो भैया बच गए। हाँ। एक चेंटा लगा हाँ। और आदमी बचा। हाँ ये अच्छा हुआ। हाँ चलो अच्छा है, अब दुकान बंद ना रहेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मौसा जी भी बच गए। मौसा जी बच गए। बहुत 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 शुक्र है भगवान का। बिना दवाई बिना गोली के मौसा जी बच गए, मतलब कोई मर ही नहीं रहा है। सेठ जी हम ना मंदिर में घंटा बजा के आते हैं। आओ गुगू आओ। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, सुन तो लो। लोग गुमसुम बैठे हैं। सेठ जी मैंने तो सोच लिया है, सीधा सीधा शिमला पहुंचते ही मैं तुम्हारी इतनी तबीयत से मसाज करूंगा, और सिर्फ सर की नहीं पूरे बदन की एक एक नस चटका दूंगा। हैं? देखो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा हूं मैं सेठ जी, तुम खुश ना हो रहे? क्या हो गया तुम्हें? अरे बोलो क्या हो गया? अबे इतने क्या प्लान बना रहे हैं यार कि शिमला जाएंगे ये करेंगे। मैं कह रहा हूँ पहले से प्लान मत बना, बस पहले से जब भी प्लान बनते हैं ना तो हमेशा 100% फेल होते हैं यार, इसलिए जब जाएंगे तब सोचेंगे। अभी तो चुप रहे। अरे मजाक कर रहा हूं, मनूस बातें करियो बस। यहाँ शिमला जाने की खुशी में मैं मरा जा रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से बस मनूस बातें निकल रही हैं। यहाँ खुशी हो रही है शिमला जाने की, दिमाग खराब। हाँ भाई क्या हो रही है? छोटे पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी कुछ ना, बस शिमला जाने की तैयारी चल रही है। ऐसा है छोटे, पिंकी जी के बाद ना तेरे लिए एक बहुत ही बुरी खबर हो रखी है यार। मनहूस कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मनहूस खबर होगी। अरे दरोगा जी, हाँ जी क्या 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 है मनूस खबर है? सेठ जी, पिंकी जी ये बोल रहे हैं कि वो जो टिकटें पिंकी जी ने दी थी ना आपको शिमला जाने के लिए, हाँ वो ना आप पिंकी जी को वापस कर दो। अब उस टिकट पे ना मतलब पिंकी जी और पिंकी जी की मिसेज जाएंगी शिमला। पता है कल रात को पिंकी जी की मिसेज इतनी गुस्से हो गई, इतना गुस्से हो गई कि उसने चला के वो कढ़ाई जोर ऐसा मारा पिंकी जी के सर पे, इधर गुमड़ बन गया, इधर दर्द हो रही है, बस पूरी रात न सो पाए। अब पिंकी जी ये बात है तो फिर मतलब अब क्या कर सकते हैं ना। तुम तो वैसे ही कुछ ना कर रहे। नहीं एक मिनट रुक जा यार, सुनो एक मिनट, रुको दरोगा जी, ये लो भैया टिकट। अब अपना सिर बचाओ यार, ये क्या बात हुई? लो ये दो लो। देखो ऐसा है सेठ जी कि आप पिंकी जी मतलब माफी मांगते हैं अगर आपके किसी अरमान पे पिंकी जी ने पानी फेर दिया हो तो। पानी ना फेर दिया, अरमानों का गला घोट दिया। दरोगा जी पता है शिमला जाने के चक्कर में मैंने कितनी सारी शॉपिंग कर ली थी, खरीदारी कर ली मैंने। ये जूते देखो जी, ये 3-3 हजार के ले गया, इतने लंबे घुटने तक आते हैं, इनका क्या करूंगा मैं? करूंगा क्या? अरे ये जो जूते ये मंगीलाल को दे दे, दुआएं देगा तुझे। इस टाइम पे ऐसी घटिया सलाह ना दूं, मेरा वैसे मूड खराब है अब। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,
और इलायची कैसी है? अबे मेरे थप्पड़ जैसी है, दूंगा गाल में। हट। क्या हुआ? अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीजा जी, यार ये बंदा ना गुलाब जामुन एकदम मस्त बनाता है। इलायची जी, आपको पता है हमारे आगरे में भी ना बड़े अच्छे गुलाब जामुन मिलते हैं। वहां पर ना एक बहुत ही मशहूर मिठाई की दुकान है, परिदा स्वीट्स। इलायची जी क्या बताएं आपको, वो मजा ही आ जाता है वहां का गुलाब जामुन खा के। अच्छा, आपको पता है आगरा का पागल खाना भी बहुत फेमस है। जी जी जी। यार कमाल की बातें कर रहे हो, यहाँ चांदनी चौक में खड़े होकर हम लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं और आप आगरा की बात लेके शुरू हो गए। वैसे अगर सच कहूँ ना तो आपके अंदर भी ये थोड़ा असर दिखता है आगरा का। इलायची जी, कभी कभी आप भी हमें आगरे की लगती हैं। क्या कहा? मैं आगरे की लगती हूँ? जी। वैसे शादी के बाद तो आगरा की ही हो जाऊंगी ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप आगरे की हो जाएंगे। क्या खाक आगरे की हो जाऊंगी? आपके रंग ढंग देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आगरे की हो पाऊंगी मैं। इलायची जी, क्या रंग ढंग? मतलब मुझे शिमला ले जाने में तो आपकी हालत पतली हो रखी है। इलायची जी, हम आपके सामने कोशिश कर तो रहे हैं, अब क्या करें? और सारी कोशिशें फेल हो रही हैं अमेजिंगली। इलायची जी, अगर हम आपको आपकी जुबान में बताएं तो इस समय हमारी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। आप सिर्फ एक नंबर के डरपोक है, दैट्स इट। हाँ, वो हम थोड़े बहुत हैं। थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े वाले डरपोक है। और इस बार आप कामयाब नहीं हुए ना आज, तो बस देख लेना, लाइफ में बात नहीं करूंगी आपसे। ब्रेकअप कर लूंगी। ओके फाइन, सुनाई दिया? इलायची जी, आप ऐसी धमकियां क्यों देती रहती हैं हमको बार बार? अब हम करें भी तो क्या करें, और कहाँ जाएंगे हम? आगरा के पागल खाने में। हाँ ठीक है, हम आगरा के पागल खाने जरूर जाएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ लेके जाएंगे, क्योंकि हम आपके बिना रह नहीं सकते। बस आपकी इन्हीं बातों पर मुझे बहुत सारा प्यार आ जाता है, तभी आप अभी तक बचे हैं, समझ रहे हैं ना आप? धन्यवाद इलायची जी। अब आप ये बताइए, करें भी तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे रिश्तेदार का नाम लीजिए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो, प्लीज। हाँ इलायची जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप जैसा कहेगी ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अभी मेरी तरफ से गुलाब जामुन। और ये क्या हुआ? क्या मम्मी? इलायची जी, अरे पंचम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बढ़िया, ओ गुलाब जामुन खा रहे हो? जी जी आंटी जी, हम गुलाब जामुन खा रहे थे, आप खाएंगी? इलायची के पापा का तो नहीं बताओगे? नहीं आंटी जी, हम क्यों सेठ जी को बताएंगे, बिल्कुल नहीं। और इलायची को बिल्कुल मत बताना। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे हम इलायची जी को। ठीक है भैया, जरा 2 दर्जन गुलाब जामुन पैक कर दीजिए। हाँ 2 दर्जन? हाँ। आप अकेले खाएंगे? और कौन खाएगा? मेरे तो भाग ही फूट गए। शिमला की सर्दी में भेलपूरी खाएंगे।
गुल्ला मचाएंगे, गुल्ला 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 मचाएंगे। करो, अरे करो। ओहो, क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों चिचिया रहे हो? हाँ चाचा आ रहे आओ। छोटे से ना शिमला के टिकट मुझे वापस मिल गए थे। शिमला, शिमला, इलायची के पापा, शिमला, 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 इलायची के पापा, शिमला, इलायची के पापा। अरे तुझे क्या हो गया है? कैसी हरकत कर रही है तू? चलाओ, डांस करो इलायची के पापा। ये कूदेंगे बर्फ में जाके। इलायची के पापा, इलायची के पापा। अरे सुन करूं, अरे तेरे तो भागे फूट गए। अरे तेरे पैर में मोच आ रखी है और कूद ले बर्फ में। इलायची के पापा, अब क्या होगा? मुझे क्या मालूम क्या होगा, अब तो वही होगा जो होना होगा। एक काम कर ना, घबरा मत, घबरा मत। तू सोफे बैठ, हाँ मेरे साथ आ। एक मिनट रुक जा। अरे आ तो आ, पकड़ पकड़ हाथ पकड़। हाँ उठ गई। हाँ, अरे बस आराम से इधर से ऐसे। हाँ आराम से आराम से। अब क्या करें इस टिकट का? अरे बाप रे बाप, कोई फायदा ना है, बेकार होगा ये टिकट। अब मेरे तो भाग फूट गए। अरे भैया छोटे, क्या बात है गई यार, कैसे परेशान सा दिख रहा है? अभी दिमाग खराब है मेरा, फालतू की बात ना कर। और अगर मैं तेरा दिमाग अच्छा कर दूं तो? कैसे करोगे? ऐसे। हाँ। अरे ये तो ट्रेन की टिकट है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना तूने, ये बेटा ट्रेन की टिकट है, तो भी शिमला की। जी दिल खुश हो गया मेरा, मतलब मजा आ गया। हाँ अच्छा सुन, मैंने ना तेरी दोस्ती की खातिर किया है। वो दरोगा के सामने जो है अपनी झोली फैला दी और उससे मिन्नतें की मैंने कहा बस मुझे जो है ये शिमला की टिकट दे दो, शिमला की टिकट दे दो, शिमला की टिकट दे दो। फिर क्या, तू तो जानता ही है मेरी मिन्नतों के आगे जो है उसका पत्थर से एकदम पिघल गया और उसने शिमला की टिकट मेरे हाथ में दे दी है। सेठ जी सामने देखियो। हाँ। अरे दिल खुश हो गया मेरा, मतलब बैठो, आज मैं मतलब तबीयत खुश कर दूंगा भाई। ऐसे आया हो। ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया सेठ जी, मतलब अरे यार रख दे सब। सेठ जी अरे खुद हो गया बस। अब बताओ क्या करूं आज, बताओ। अरे कुछ ना करेगा मैं शिमला, बता तू क्या करना चाहेगा ये बता। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार चल के तो देखो। हाँ। मैं और तुम मिलके धुआं काट देंगे। अबे ओए, शिमला में धुआं मत काटिए। हाँ? वरना वायु प्रदूषण हो जाएगा। अरे सेठ जी तुम्हारे जोक बड़े गहरे होते हैं। और इलायची कैसी है? बे बात तेरी अम्मा जैसी है, बात कर रहा है ना? हाँ आज बगल की बनवा लो। सुन शिमला में बना दियो। ठंड में ये मत चला यार तू। हाँ। हाथ पैर से वो कर, मालिश कर। हाँ। हाय राम, ये मोच तो मेरी जान ही ले लेगी। क्या बेकार की बात कर रही है तू? करू है मोज के दर्द ने कभी किसी की जान ली है क्या? बात कर रही है बेकार की तू भी यार। इलायची, अरे तू खाना बना रही है या उल्लू बना रही है? मुझे बना क्या रही है? उल्लू हो तुम यार मेरे। मैं दूंगा तेरे, चुप रह। ऐसे दोगे जबरदस्ती? ओहो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो इलायची के पापा? देख मुझे भूख लग रही है और इसमें मेरा पारा जो है वो एकदम ऊपर चढ़ जाता है, बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अरे इलायची, अरे बेटा और कितनी देर लगेगी खाने में? हाँ सुनो। आ गया। वो क्या है ना, दाल गली नहीं थी अच्छे से। इस घर में जीजा के अलावा दाली किसकी गलती है भैया? किसी की ना गलती, क्या करें? यार बहुत चल रही है तेरी जबान, बता रहा हूँ, एकदम रंदा फेर दूंगा इस पे। चुप कीजिए ना पापा, आप दोनों भी ना हमेशा शुरू हो जाते हो खाने के वक्त। इतने प्यार से दिल से खाना बनाया मैंने और सुन्नू ने। आज ना रोटी मैंने बनाई है। अच्छा बढ़िया। और सब्जी और दाल मैंने। अरे वाह क्या बात है।
लड़कियां जो है घर का काम करना सीख गई। बहुत सारी खिलाऊंगी ये लो। बस 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 इसमें भी डाल दे भाई थोड़ा। चलो चलो खाओ, खाना शुरू करो, खाना शुरू हाँ करो। खा रहा हूँ एक मिनट। हाँ तो क्या हो गया, एक आध कंकड़ निकल भी आया, जल्दबाजी में हुआ है, ठीक है ना, खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। मम्मी खाओ, मामा खाओ, आपको तो तो मैं खा ही अपने रहा हाथ हूँ। से खिलाऊंगी, रुक जाओ। दाल पियो। सेठ जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या बताएं, हाय राम, सेठ जी बहुत अच्छे आदमी थे। सेठ जी कितने अच्छे आदमी थे मतलब? सेठ जी दरअसल बूबू ये कह रही थी कि पप्पू बहुत अच्छा आदमी था। ये पप्पू कौन है? सेठ जी रामचंद्र के भतीजे। अच्छा भैया रामचंद्र कौन है? सेठ जी किशन चंद्र के भाई। तो ये किशन चंद्र कौन है? सेठ जी पप्पू जो है हमारा दोस्त है और जो रामचंद्र है उसके पिताजी है। अबे तो सीधा सीधा कहना कि पप्पू तेरा दोस्त है, घुमा फिरा के कहानी बना रहा है, ये वो है, वो ये है, ये है। सॉरी सेठ जी। क्या हो गया उसे? सेठ जी दरअसल क्या हुआ है कि वो बाइक के नीचे आके रेड़ गया। रेड गया? जी। फोन आ गया था। अरे यार ये क्या सब एक तरफ एक। बड़े व्यवहार है इनके भी, फोन आ गया। अरे कोई बात नहीं। हेलो हेलो सेठ जी। अरे मैं पप्पू बोल रही हूँ, पंचम का भाई। पप्पू, अरे अब बेटा तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था। हैं? एक्सीडेंट कहाँ से हो गया था? अरे मैं आइस पाइस खेल के आ रही हूँ अभी। अरे वो पंचम गधा बोल रहा था। सुनो सुनो सुनो, ए बेटा पंचम, हाँ तेरा भाई पप्पू जो है वो फोन पे आजा, बात कर ले। ये पप्पू कहाँ से पैदा हो गया? जी जी सेठ जी, पप्पू पप्पू। जा भैया बात कर। आ रहे ले। हेलो, कौन पप्पू? अबे पंचम भूल गया मुझे यार। अरे मैं तेरे साथ कक्षा 3 में था यार, साथ में थे ना अपन स्कूल में। अबे क्या बोल रहा है बे? कक्षा 4 में जाते जाते हम सब कुछ भूल गए कि कक्षा 3 में क्या हुआ था। अबे एक बार बता यार, हम दोनों साथ में थे यार स्कूल में, अपन सेम कद के थे बे। तू ऐसे कैसे भूल गया यार? तेरी हाइट बढ़ गई, तू भूल गया मुझे? अबे मैं तेरे घर के पीछे वाले बी ब्लॉक में रहता हूँ। अरे कजिन यार, कजिन, पूनम आंटी का बेटा। अरे भैया ब्रोस बे। सेठ जी वो शायद कोई अफवाह थी। पप्पू को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं रेड़ा है। चलो अच्छी बात है। लो पप्पू भी ना मरे, कोई नहीं मर रहा, सब ठीक हो रहा है। तो कैसे ऊपर वाले की कृपा, कोई मर ही ना रहा। सेठ जी हम ना मंदिर में घंटा बजा के आते हैं, चलो गुग्गू चलो। और तू दुकान पे जरा देख लियो सब कुछ, चल जा। हाँ सेठ जी हम देख जा जा लेंगे। जा। मैं जरा इसके हाथ की सब्जी खा रही हूँ। लाइफ में टेंटे हो रखे हैं। खा रही हूँ। जीजा जी छत पर है? जी लाइसी जी, जीजा जी छत पर हैं और बस गिटार बजा के अपना टाइम पास कर रहे थे। हाँ, आप जिंदगी भर गिटार बजा के टाइम पास ही करते रहेगा छत पर, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता ना आपसे। लाइसी जी अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अच्छा, ये भी मैं ही बताऊं कि आप क्या करें, तो आप खुद क्या करेंगे? और जो काम मैंने दिया था करने के लिए वो भी आपसे ढंग से हुआ नहीं, क्या फायदा? तो लाइसी जी हमने कोशिश की तो थी, आपके कहने पे हमने सेठ जी को बोला
कि हमारे छोटे भाई पप्पू का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, फिर उसका फायदा क्या हुआ? आपके पप्पू भैया ने फोन करके सब कुछ कबाड़ा कर दिया। अब इलायची जी हम जानते हैं कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारी गलती कैसे है? नहीं जीजा जी, गलती मेरी है। गलती मेरी है कि मैं आपसे कि अकेली प्यार करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कैसा प्यार है जीजा जी? हाँ, प्यार दीवाना होता है इलायची जी। ये प्यार बड़ा बेदर्दी है। इलायची जी, प्यार झुकता नहीं है। प्यार की सौगंध, प्यार के 2 पल। प्यार किया है, प्यार करेंगे। प्यार का पंचनामा, प्यार की आग। ये कोई वक्त है अंताक्षरी खेलने का? हाँ? अरे यार सोचो, कोई आइडिया सोचो। वरना मुझे तो दिखाई दे रहा है कि हमारी किस्मत में नहीं है शिमला जाना। लाइफ में डंडे हो रखे हैं। सुनीता जी, हेलो सुनीता जी। हेलो। सुनीता जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कहो तो लिख के दे दे प्लीज। अपने पापा से बचा लो यार मुझे। वो क्या है ना पिंटू जी, जब से मम्मी गई है ना। अरे आपकी मम्मी गई तो क्या मैं माँ बन जाऊं? आप क्या बोल रहे हो पिंटू जी? कैसी बातें क्या कर रहे? जरा अपने पूज्य पिताजी से भी तो पूछिए, क्यों पीछे पड़े मेरे? क्यों उतारूं मुझे माँ बनाने पे? पिंटू जी डोंट वरी, मैं ना आपको मम्मी नहीं बनने दूंगी। आप तो ना सिर्फ पापा ही बनोगे। लगता नहीं सुनीता जी, अब सच बता रहा हूँ, इतना तो पीछे मैं आपके नहीं पड़ा हूँ जितना वो मेरे पीछे पड़े। सुनो, ओ लो, ओ बेटा सुनो। पिंटू जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल मगरमच्छ की हंसी जैसी। सो फनी, सो फनी। अरे बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? दिन भर है ना पिंटू भाभी से पंचायती करती रहती है। एक काम कर, जाके दूध गर्म कर बेटा। पापा दूध तो फट गया। हाँ तो एक काम कर बेटा, तू जाके उसका पनीर बना ले। हैं? आज पनीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। ओके ओके पापा। ओके पिंटू भाभी, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय सोन पापड़ी। अरे पिंटू जी रुकिए ना, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी शिमला की होटल बुकिंग हो गई है। बड़ी मुश्किल से ना एक ही रूम मिल पाया है होटल नाइट लवर्स में। क्या? होटल नाइट लवर्स में। देखिए आप है ना होटल के नाम पे मत जाइएगा, कोई गलत मतलब मत निकालिए। ये बस सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के लिए है। नहीं, मैं तो कुछ गलत मतलब ना निकालूंगी, लेकिन मेरे गुग्गू है ना, वो बहुत गलत आदमी है। बहुत जल्दी ना गलत मतलब निकाल लेते, फिर बहुत गलत तरीके से गलत जगह पे मारते हैं। होटल बुक करने के लिए थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। तो बी रेडी फॉर शिमला होटल नाइट लवर्स। हम अंदर आ जाए? थोड़ी देर चुप करके बैठ जाइए यहाँ पर। जी। इलायची जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। अरे बोला था ना 2 मिनट चुप रहिए, फिर क्यों बोल रहे हैं आप? सारा प्लान चौपट हो गया है यहाँ पर। अब हम क्या करें? ये पप्पू नाम का हमारा कजिन पैदा हो गया तो हमारी क्या गलती है इसमें? तनी क्या चला जाता पापा का? अगर हम 3 दिन की छुट्टी देते तो चले जाते ना हम लोग। पता नहीं क्या चला जाता उनका। इलायची जी, इसमें सेठ जी का कोई दोष नहीं है। हमारे नसीब में ही नहीं लिखा कि हम शिमला जाएं। अरे यार, हर वक्त अपने नसीब को मत कोसा करो। जब देखो नसीब को लेके पड़ जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना नसीब के भरोसे, तो होली हमारी शादी। पर इलायची जी, अगर नसीब में लिखा होगा तो हमारी शादी पक्का जरूर होगी। नसीब की बात कर रहे हो? कर्म भी कुछ होते कि नहीं? कर्म नहीं करोगे ना तो नसीब कुछ नहीं कर सकता, मैं बता रही हूँ। पर इलायची जी, कर्म भी तो नसीब ही करवाते हैं।
यार चिढ़ा रहे हो क्या मुझे? जान पूछ के चिढ़ा रहे हो? पर वो नसीब का नाम ले तो मैं पीट दूंगी पकड़ के। देखिए इलायची जी, अगर हम इस समय आपसे पिट जाएंगे तो ये भी हमारे नसीब में ही लिखा होगा। आप समझ रही हैं इस बात को? गुस्सा दिला रहे हो मुझे। इलायची जी सॉरी, एक बार देखिए तो सही हमारी तरफ। हम आपसे माफी मांगने आए हैं इलायची जी। इलायची जी, हम कभी भी आपको किसी भी प्रकार से बुरा नहीं फील कराना चाहते थे। हम आपसे तहे दिल से माफी मांग रहे हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपका सपना नहीं पूरा कर पाए। शिमला की पहाड़ियों पर बर्फ पे शिफॉन साड़ी पहनकर आप नाचना चाहती थी और हम आपको देखना चाहते थे इलायची जी, पर अब हम क्या करें? सॉरी इलायची जी। कोई बात नहीं जीजा जी, सब गलती आपकी थोड़ी ना है। लेकिन आप परेशान मत होइए, ये जो बर्फ में साड़ी पहनकर नाचने का सपना है ना मेरा, ये जरूर पूरा होगा। आप शिमला जा रही हैं? नहीं यार, चांदनी चौक, चांदनी चौक में ही मैं शिमला बना दूंगी। चांदनी चौक को शिमला बना देंगी? वो कैसे? ओहो, वो बताने का फायदा नहीं है, अब आपको दिखाऊंगी मैं जीजा जी डायरेक्टली। आर यू रेडी? जी इलायची जी, अगर आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। हम तो हमेशा से रेडी हैं आपके लिए, आपके हर इरादे के लिए, और हम रेडी हैं। कारू 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 तेरी प्यारी कारू। क्या हुआ इलायची के पापा, इतना क्यों चुप पड़ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं छोटे के साथ शिमला जाऊं। ठीक है जाओ। ठीक है ना? चल ठीक है, मैं उसे जो है बता के आ रहा हूँ। जी जी अजी जी अजी जी अजी जी 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 अजी जी अजी जी अजी जी 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 चूश डोरा डोरा डोडो। क्या हुआ छटंकी भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे जी जी, बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगी ना तो तू भी झूम जाएगी। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं झूमूं, मैं तो ठीक से खड़ी भी ना हो पा रही हूँ। अरे कैसी बातें कर रही है पगली, तू झूमेगी भी, नाचेगी भी, चलेगी भी। अरे क्या बताएं साहब, हम रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में हमें हड्डी जोड़ने वाला मिल गया, तो हमने उसे 20 रुपए दे के हड्डी जोड़ना सीख लिया भैया। सच्ची? मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे कोई भाग भाग ना खुल गए, ये पैर के हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, बता रहा हूँ मैं। है भाई, सही कसर भी पूरी हो जाएगी। बात कर रही है बेकार की तू। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ले आ। छटंकी भैया, ये मेरा दूसरा पैर था। ले देख ले अब अपने झोला छाप को, अब दोनों पैर में मूंछ लेकर घूम तू। चल जा। देख रही हो जी जी, हैं ये छटंकी को झोला छाप बोल रहे हैं जो आदमी। अरे तो कौन से MBBS हो? मैं बताता हूँ कि कौन MBBS हो रखा है, PPS और MBBS सब बताता हूँ मैं, टेंशन मत ले बेटा। ये ले करूँ? हाँ। मैं कह रहा हूँ चेक कर ले एक बार तू। जीजा तू अपना मुंह चेक कर ले पहले। हिम्मत ना हो रही? अरे सुन, मैं क्या कह रहा था, वो लेके आया पैसे मैं वहां से जो मिले थे ना तुझे। अबे अबे साहब ये हो गई डॉक्टर की फीस। अबे तू तो 20 रुपए में सीख के आया था। तुम हम पे भरोसा क्या कर रहे थे? ये ना भरोसा करने के हैं 980 रुपए, साफ सी बात है। टटान टोम। चेक कर ले तू एक बार। चेक कर चेक कर चेक कर कर कर। चल चल चल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, मैं जाऊं? अब कहाँ जा रहे हो? है ना, मतलब छोटे से ये कहने जा रहा हूँ कि अब मैं शिमला जो है करू के साथ ही जाऊंगा। अब मैं तुझे एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बताओ। कि तू मेरे साथ ना शिमला ना जा पाएगा। जी कैसी फालतू की बातें कर रहे तुम?
फालतू की बात ना है। जो सेठानी है ना तेरी, है, उनके पैर में मोच आई थी, वो मोच जो है वो अब सही हो गई है। तो मोच सही हो गई का क्या मतलब है? और जो मैंने भर भर के शॉपिंग की है, इतना सारा नुकसान हो गया, शर्म ना आ रही तुम्हें? हर बार के ड्रामे। तो सुन, तो तुम जाओ मरो वहां जाके सेठानी के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। ऐसा है कि पिंकी जी को बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रही है कि सेठ जी ना अब सेठानी के साथ शिमला जाके गुलछर्रे ना उड़ा पाएंगे, क्योंकि इनकी बीवी ने इनके तोते उड़ा दिए। साहब जी मैं तो ये कह रही था ना मंगीलाल, तू ना आज ब्रेक ले ले। जो बोलना है पिंकी जी को खुद बोल लेने दे, तू एकदम चुप रहे। सेठ जी ऐसा है कि पिंकी जी का ना पिंकी जी की मिसेस के साथ, श्रीमती के साथ अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हो गया बहुत बड़ा, और इनकी बीवी ने इनको लत्थे लथेड़ के मारा है। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि वो चुप, मुंह बंद, एकदम जिप लगा ले तू। बचपन से दिल्ली में नहीं आया हूँ। आए ये क्या कर रहे? अरे आगे बोलो, ये हिला रहे हो कमर। पता है आज पिंकी जी की जो श्रीमती जी है ना, वो कह रही है कि वो पिंकी जी के साथ जाएंगी शिमला गुलछर्रे उड़ाने के लिए। तो ऐसा है सेठ जी, आप ना वो टिकटें पिंकी जी को वापस दे दो। अरे क्या तरीका है पिंकी जी है? नहीं देखिए, ये तरीका पिंकी जी का ना हो रखा, ये तो पिंकी जी की मिसेस का तरीका है। दे दो। अरे यार इनका अलग चक्कर चल रहा है, लो अपने टिकट पकड़ो। थैंक यू, मिल गई। एक मिनट, फोन आ रहा है, पकड़ मैं इसको। ये कह रहा था कि मतलब एक मिनट रुको यार, फोन नहीं तो मिसेस का, एक मिनट। हेलो, हाँ बस अब मैं भी ना जा रहा हूँ, तू भी ना जा रहा है, दोनों ना जा रहे हैं शिमला। अब खुश है तू? मैं बिल्कुल खुश ना हूँ। बिल्कुल खुश ना हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ सेठ जी, ऐसा है कि पिंकी जी की मिसेस का फोन आया था अभी। उनको ना मतलब उनके पाँव में मोच आ गई, तो अब पिंकी जी की मिसेस ना जाएंगी पिंकी जी के साथ। तो ये लो, आप टिकटें ले लो, आप श्रीमती जी को ले जाओ और गुलछर्रे उड़ाओ। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे वाह दरोगा जी, ये ठीक है। कहाँ देख रही है? चल मैं तो शिमला देख रही हूँ। अरे सेठ जी, इलायची जी ये क्या कर रही हैं आप? सेठ जी देख लेंगे। सेठ जी और सेठानी जी तो गए हरि के द्वार, हरिद्वार। मैंने कहा था ना आपसे कि चांदनी चौक में स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल? इलायची जी ये दिल्ली है, यहाँ पे कहाँ से बर्फ आएगी? क्या हो गया आपको? एक मिनट। जानता ही नहीं मांझ
है? और तू ये साड़ी पहन के टन के साथ क्या कर रही है यहाँ? सेठ जी पंचम। अबे ठीक है। वो पापा, आप लोग हरिद्वार चले गए थे तो मैं बहुत बोर हो रही थी और शिमला की भी बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चांदनी चौक को ही शिमला बना देते हैं। ये अच्छा, मतलब तू प्रकृति हो रखी है जो कुछ भी कर लेगी। और ये बर्फ कहां से कर रही है? हैं? मैं देख रहा हूं। कौन है बे? ये देख देख, ये मिसेस पंचम और सेल्फी मिलकर दोनों बर्फ गिरा रहे हैं। क्या ये? पापा, ये सब छोड़िए ना, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ? अरे वो हरिद्वार जाते वक्त रास्ते में मेरे पैर में मोच आ गई, तो मैंने कहा भैया वापस लौटो, मैं ना चल पाऊंगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। ये शिमला का सपना तो सपना ही रह गया। पहले मेरे पैर में मोच आ गई, अब इनके। अबे तू है, तू इलायची के साथ नाच रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई है? सेठ जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इलायची जी ने बोला कि वो बोर हो रही थी और उन्हें बर्फ में नाचने का मन कर रहा है। और सेठ जी वो आपकी बेटी, हमारी मालिक की बेटी, हम उन्हें कैसे मना करते? अब आप ही सोचिए। तुम दोनों अकेले नाचोगे क्या? अरे हम भी नाचेंगे भाई। सेल्फी बर्फ गिरा। अंकल जी। यार बड़े नखरे होते हैं यार लड़कियों के। हेलो। हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आपको देख लिया तो और बढ़िया हो गए। सुनीता जी एक खुशखबरी है आपके लिए। क्या ना, हमारे गुरुजी का फोन आया था, बता रहे थे इस साल जो है ना हम बहुत बड़े वाले म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाले हैं। अब एक बार बड़े वाले म्यूजिक डायरेक्टर बने, हम लोग अपनी कहानी सेट, अब फिर हम लोग चलेंगे आपको लेके स्विट्जरलैंड चलेंगे। स्विट्जरलैंड चलेंगे? वाओ। अरे प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम। अबे क्यों बच्ची को बड़े बड़े सपने दिखा रहा है तू? नागालैंड ना ले जा पाएगा ये आपको सुनीता जी। हाँ दीदा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कुछ ना सुनीता जी, इसकी बात पे ध्यान ना दीजिए, तो ऐसे ही बकता रहता है। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात जो है ना पत्थर की लकीर है, हम आपको लेके चलेंगे स्विट्जरलैंड। सुनीता जी जरा इनसे ये बात पूछ लेते हैं, ये बताइए कि क्या आपके पास पासपोर्ट है? अबे पासपोर्ट बनने में कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत ऊपर तक पहुंच हमारी। एक फोन मारेंगे 2 दिन में धम से पासपोर्ट गिरेगा के घर पे। क्या बात है, देखिए सुनीता जी कितनी अच्छी बात है कि 2 दिन में पासपोर्ट। अच्छा क्या बात है, बहुत ज्यादा इनमें। अच्छा ये बताइए कि क्या आपके पास राशन कार्ड है? पूछिए जरा सुनीता जी। राशन कार्ड है? अरे सुनीता जी कहाँ चक्कर में पड़ी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड सब बनवा लें, कितना टाइम लगता है यार ये सब। अरे तू अंदर जा यार, तू यहाँ क्यों कड़ीम कदुआ पहले पड़ा है? साले खुद की दाल गलना रहे, यहाँ आग लगाने आ गया। क्या करूँ, तू केला खा और जा टूपा मास्टर। अच्छा पिंटू जी मेरी ना बात सुनो, ये सब छोड़ो, मैं ना जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लेती हूँ और आप भी जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लो और फिर हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। अरे चलेंगे, आप ना लिखा पढ़ी कर दो, बस फॉर्म भर के दे दो। हाँ। हम सीधे मंत्री बेटा को फोन सुनो। ओ बेटा, बेटा सुनो। बेटा तू यहाँ क्या कर रही है, हैं? वहाँ दूध उबल उबल के सारा किचन खराब हो रहा है, हैं? जाके संभाल बेटा। हाँ। पिंटू बाबा मैं जाके किचन संभालती हूँ। बाय बाय। आप दूध संभालो। पिंटू जी मैं तैयार हूँ। आप किसके लिए तैयार हैं? आपको भगाने के लिए। क्या बोले? मतलब शिमला जाने के लिए। देखिए सोन पापड़ी जी, मतलब सोनपाल जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे दोस्ती में लोग जान तक दे देते हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना पिंटू जी। तो जान ही दे दो। क्या?
मेरा मतलब मुझे कह रही थी कि क्या है ना, मैं आपके साथ शिमला नहीं चल सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकते? अरे हम तो दोस्त हैं ना। अरे लेकिन एक सेकंड बुबू, माफ कीजिएगा लेकिन एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। केला खाइए, जान बनाइए। थैंक यू। पर एक लड़का और लड़का तो दोस्त हो सकते हैं ना। क्या मतलब? आपका क्या मतलब था कहने का? आप हमारी सुंदर सी, नाजुक सी, प्यारी सी बीवी को लड़का जैसा कह रही हैं? पिंटू जी, हमारे लिए तो लड़का ही है। अब तो हम दोस्त हो सकते हैं ना। जी नहीं, एक लड़का और लड़का भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसे दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ताना कहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मुझ जैसे शरीफ इंसान पर भरोसा नहीं है? हमें आप पे भरोसा है भाई साहब, लेकिन हमें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है। ये बहुत फिसलू हैं, फिसल जाती हैं। ये कैसी बात कर रहे हो गुग्गू? अगर पिंटू जी फिसली तो मैं इन्हें संभाल लूंगा ना। और इन्हें संभालने के चक्कर में कहीं आप फिसल गए तो? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आज तक कभी नहीं फिसला हूं, समझे आप? Stupid! Totally stupid! इसकी शक्ल देखी तूने?